नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। और मैं हूं ब्रजेंद्र। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की ऑर्डर कॉपी आ चुकी है और यहां पर दोस्तों 148 पेज का ऑर्डर जज साहब ने दिया, इसीलिए इन्होंने इतना लंबा समय लिया। आपको पता होगा 22 फरवरी को ऑर्डर रिजर्व हो चुका था, 29 मार्च को ऑर्डर आया है। 148 पेज का ये पूरा ऑर्डर है दोस्तों। ये ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर कई तरीके के सवाल उठ रही हैं। क्या ये भर्ती 40-45% पर पूरी हो पाएगी या फिर सरकार डबल बेंच में जाएगी इस ऑर्डर के खिलाफ? क्या होगा यहाँ पर बीएड बीटीसी कैंडिडेट का, जो इतनी मेहनत से ये लोग इतने अच्छे नंबर लेकर के आए हैं और यहाँ पर इनको फिर भी नियुक्ति नहीं मिल पाएगी शिक्षा मित्रों के सामने, क्योंकि शिक्षा मित्र यहाँ पर 25 अंक का उनको वेटेज मिल रहा है। इस वजह से बीएड और बीटीसी सभी पर भारी पड़ रहा है शिक्षा मित्र। ठीक है, तो दोस्तों इन सारे पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल ऑर्डर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं केस जो रिजर्व हुआ था, 22 फरवरी को केस रिजर्व हुआ था और 29 मार्च को केस का ऑर्डर डिलीवर किया गया है। ठीक है, केस नंबर दे सकते हैं 1188 केस नंबर 2019 का मोहम्मद रिजवान एंड 10 अदर्स की तरफ से केस लगाया गया था। और दोस्तों इस केस के साथ और भी कई सारे केस कनेक्ट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट विथ, इसके बाद ये 2 नंबर पे केस लगा है, 3 नंबर पे केस लगा है। कुल मिलाकर के यहाँ पे पूरी लिस्ट अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो लगभग 99 केस इस केस के साथ अटैच है। 99 लोग इस पे याचिका डाले थे कट ऑफ मामले को लेकर, तो 99 केस यहाँ पर लगभग अटैच। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट सीरियल नंबर यहाँ पे है 99। ठीक है, सर्विस सिंगल 5292 2019 का केस है। तो लगभग 100 केस एक साथ लिस्ट करके यहाँ पे इनका ऑर्डर दिया गया है। अब यहाँ पे पूरे 148 पेज हैं इस ऑर्डर में। तो दोस्तों इतना लंबा चौड़ा ऑर्डर आया, इसीलिए जज साहब ने इसको लिखने के लिए काफ़ी टाइम लिया है। सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए, 60-65 पर, 40-45 पर, या इसके जो बीच में निर्णय आने वाला था, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं और यहाँ पे पॉइंट वाइज करके यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। देख सकते हैं 4-5 करके। ठीक है, जो भी संविधान के अंतर्गत जो भी रूल्स है, नियम है, उसके सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर किए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस ऑर्डर की जो मेन चीज़ें वो आपको दिखा देता हूँ और मैं सबसे नीचे वाले पेज पे आ जाता हूँ। वहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से बताई गई हैं, जो मेन पॉइंट इसके हैं। ठीक है, तो मैं सबसे लास्ट में आ जाता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा कितना बड़ा ऑर्डर है, अभी तक ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सबसे नीचे लास्ट पैरा में आ जाता हूँ, वहाँ पर आपको ओपन करके सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्या इस ऑर्डर में आया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 183 नंबर पे आ चुके हैं हम। अब यहाँ पर मेन चीज़ें लिखी गई हैं, तो मैं इनको पढ़ के आपको बता देता हूँ। ए रिट इन द नेचर ऑफ मैंडोमस इज issued directing the secretary examination regulatory authority to declare the result of assistant teacher recruitment examination 2019 in terms of government order 1/12/2018 and also notification advertisement dated 5/12/2019 ignoring the government order dated 7/1/2019 in the same manner as the earlier result of assistant teacher recruitment examination 2018 was declared so far as the minimum qualifying marks are connected। दोस्तों इस पैरा में ये बताया इन्होंने कि जो ये भर्ती होगी वो शासनादेश जो 1 दिसंबर 2018 को आया था उसके अंतर्गत होगी। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/12/2018 को आया था उसके अंतर्गत ये भर्ती होगी। और जो ऑर्डर 7 जनवरी 2019 को आया था, इन्होंने बोला इसको आप इग्नोर करिए। इग्नोर का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि इस शासनादेश 7 जनवरी वाले को नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब बाकी मूल जो शासनादेश था और जो 5 दिसंबर को शासनादेश आया था उसी के अनुसार आपको यहाँ पे भर्ती करनी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 7 जनवरी 2019 को ऑर्डर आया था, शासनादेश आया था, वो सरकार ने ये किया था
कि यहाँ पर कट ऑफ लगाया था, कट ऑफ यहाँ पे 60-65% डिक्लेयर किया था सरकार ने, ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पे 60-65 ऑर्डर को यहाँ पे बोला है इग्नोर करिए, इसको आप नहीं ले सकते हैं। बाकी जो आपके मूल शासनादेश है, मूल नोटिफिकेशन, उसके अंतर्गत यहाँ पे आपको भर्ती करनी है, ठीक है। इसके बाद 184 नंबर पे दे सकते हैं, द कंसर्निंग अथॉरिटीज शैल मेक कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर with expedition preferably within a period of 3 months. It is also directed that the entire exercise of selection in question shall be completed at the earliest strictly in accordance with law. दोस्तों इसका मतलब यहाँ पे ये कोर्ट ने कहा है कि आपको 3 महीने का टाइम दिया जाता है। 3 महीने के टाइम के अंतर्गत या फिर जितनी जल्दी हो सके ये भर्ती को पूरी करिए, बिल्कुल कानून के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि 40-45 के आधार पर आप भर्ती कर सकती हैं। 7 जनवरी को जो 60-65 कट ऑफ लगाया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है और 40-45 पर ही भर्ती होनी है, वो भी 3 महीने के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं 187 नंबर पे नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट, नीचे राजेश सिंह चौहान जी के साइन भी हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे क्लियर हो गया जो अभी तक डाउट चल रहा था कि 40-45 पे आया है या नहीं आया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑर्डर कॉपी नहीं आई थी। जो सूचनाएं मिल रही थी उसी की बेसिस पर हम लोग आपको बता रहे थे। तो ये कन्फर्म है 40-45 पे ऑर्डर आ चुका है। अब दोस्तों अगर 40-45 पे ऑर्डर आया है तो किसका फ़ायदा होगा, किसका नुकसान होगा? तो दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितने से मेहनत करने वाले हैं उनको निराशा मिली है। निराशा क्यों मिली वो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों शिक्षा मित्र है जो उसको 25 नंबर का यहाँ पे वेटेज मिल रहा है, ठीक है। अगर कोई शिक्षा मित्र है वो 40% नंबर भी लेकर के आता है, ठीक है। 40% मतलब 100 में 40 नंबर भी लेकर के आता है, तब भी बीएड बीटीसी का एक जो नॉर्मल कैंडिडेट है अगर वो 100 नंबर या 105 नंबर तक लेके आता है तब भी शिक्षा मित्र उनको फेल कर देगा और बीएड बीटीसी के आगे निकल जाएगा और यहाँ पे शिक्षा मित्र की जॉब लग जाएगी। बीएड बीटीसी जो इतना मेहनत की है वो पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है वो शिक्षा मित्र को है और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है बीएड बीटीसी को नुकसान हुआ है। थोड़ा बहुत यहाँ पे फेरबदल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका एकेडमिक थोड़ा सा हाई है, तो उनका एकेडमिक में अगर गुणांक अच्छा हो जाता है तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा लो भी है तो उनका भी यहाँ पे चयन के चांसेज है। लेकिन ये कंफर्म नहीं, जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है वो शिक्षा मित्र को ही यहाँ पे हुआ है। तो जितने भी बीएड हैं या जितने भी बीटीसी हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, अभी से चर्चा में लग गए, अभी से व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक बनने लगे हैं और ये लोग डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रहे हैं। 100% ये केस डबल बेंच में जाएगा और वहाँ से हो सकता है इसको स्टे मिले या फिर जो भी फैसला आता है वो होगा। अगर डबल बेंच में भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ठीक है। वहीं पर दोस्तों सरकार भी ये चाह रही है कि हर हाल में गुणवत्ता का चयन हो, इसलिए सरकार ने पहले ही कहा था कि यहाँ पर हम 60-65% कट ऑफ लगा रहे हैं, क्योंकि जो शिक्षक मिलेंगे वो गुणवत्ता वाले मिलेंगे, अच्छी मेहनत करने वाले मिलेंगे, जिससे देश का आगे विकास होगा। क्योंकि आप देखे होंगे जितने भी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है, तो सरकार का ये कहना है कि गुणवत्ता का चयन हो और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वेल एजुकेटेड और मेहनत करने वाले टीचर। तो सरकार भी ये चाह रही है कि ये फैसला डबल बेंच में जाए और वहाँ से इस ऑर्डर के खिलाफ कोई ऑर्डर आए और यहाँ पर गुणवत्ता की जीत हो। दोस्तों इसी को लेकर के मैंने आज अपने चैनल पे एक सर्वे कराया था कि आपको क्या लगता है कि ये भर्ती 40-45% पर पूरी हो पाएगी। दोस्तों देख सकते हैं आप, 4 घंटे पहले मैंने ये सर्वे कराया था। यहाँ पे 376 लोगों ने वोटिंग की है और 69% ने यहाँ पर कहा है कि ये भर्ती पूरी नहीं होगी, सरकार डबल बेंच में जाएगी। और यहाँ पर सिर्फ 31% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे भी नहीं लगता है कि भर्ती पूरी हो पाएगी। 100% ये भर्ती डबल बेंच में जाएगी और अगर डबल बेंच में भी इनके फेयर में यहाँ पे ऑर्डर नहीं आता है तो सरकार और बीएड बीटीसी कैंडिडेट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे।
और दोस्तों ऐसा आशा की जा रही थी कि जिस दिन ऑर्डर रिलीज होगा उसी दिन यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती की रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये ऑर्डर सरकार के फेवर में नहीं आया है। सरकार की यहाँ पे बुरी तरीके की हार हुई है। साथ में जितने भी मेहनत करने वाले उनकी भी यहाँ पे हार हुई है। इसलिए अभी तक ना तो रिवाइज्ड आंसर की आई है और ना ही रिजल्ट आया हुआ है। अब सूचना ये मिल रही है कि सरकार की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है, इस ऑर्डर पर चर्चा हो रही है और इस पे आगे क्या कार्रवाई हो, सरकार ये ऑर्डर मानेगी, अगर मानेगी तो फिर इसका रिवाइज आंसर की और रिजल्ट भी जारी करने के बारे में सोचेगी। इस पर चर्चाएं हो रही हैं और बहुत जल्दी उसका अपडेट आएगा कि सरकार ने क्या डिसीजन लिया, डबल बेंच में जाएगी या फिर इसकी रिवाइज आंसर की और रिजल्ट पर आगे की प्रक्रिया पर विचार करेगी। तो दोस्तों अभी तक का यही अपडेट है। वैसे आपको बता दें कि यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट अभी आने के कोई भी चांसेस नहीं है। पहली बात तो जो ऑर्डर आया है वो 40-45 के पक्ष में आया है, सरकार के अगेंस्ट में आया है। सरकार पहले चाह रही थी कि जितनी जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए उतना अच्छा है, लेकिन दोस्तों आपको पता है चुनाव की वजह से आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में ना तो रिवाइज्ड आंसर की जारी हो पाएगी ना ही रिजल्ट जारी हो पाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर चुनाव आयोग यहाँ पे परमिशन दे देता है, चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाता है, तब यहाँ पे रिवाइज्ड आंसर की और रिजल्ट जारी हो सकता है। फिलहाल तो अभी यही कह सकते हैं कि अभी इसको आने के कोई भी चांसेस नहीं है। भर्ती प्रक्रिया 100% फंस गई है। अब इसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि अगर एक केस डबल बेंच में जाता है तो फिर वहाँ पे काफ़ी टाइम लगेगा। मुझे लगता है 2 से 3 महीने तो आराम से लग जाएंगे। आप देखिए जब सिंगल बेंच में केस था तो लगभग 3 महीने लग गए। अब डबल बेंच में जाता है तो फिर लंबा समय खींचेगा। और अगर डबल बेंच में भी सेटिस्फाइड यहाँ पे ऑर्डर नहीं आता है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया बहुत ही बुरी तरीके से फंस गई है। अब इसका भर पाना अभी फ़िलहाल के लिए मुश्किल है। और यहाँ पर आपको बताया 69,000 शिक्षक भर्ती में इसको परीक्षा रद्द करने का भी केस लगा हुआ है, उसके भी आने वाले टाइम पे सुनवाई होनी है। तो बहुत सारे केस इसमें लग चुके हैं और आने वाले समय में लगने वाले हैं। तो इस भर्ती के बारे में अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है लास्ट मोमेंट में जाकर के भर्ती कैंसिल ही ना हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए यही अपडेट है। जैसे कोई नया अपडेट आता है तो आने वाले इस वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल निशान दबा लीजिए। और अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।